महासमुंद जिले में एक ऐसा दिलचस्प मामला सामने आया जिस पर मुख्यमंत्री को अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी है। छत्तीसगढ़ में चल रहे सुशासन तिहार के दौरान एक ग्रामीण ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पद से हटाने की मांग शासन से की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन 3 चरणों में सुशासन तिहार अभियान चला रही है, जिसके प्रथम चरण में 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लोगों से मांग और शिकायत पत्र लिया जा रहा है। इसी कड़ी में महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम छबर्रा के शत्रुघ्न सिन्हा ने एक मांग पत्र दिया, जिसमें कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय से हटाने की मांग की है। शत्रुघ्न ने आवेदन के विवरण में लिखा कि विधानसभा चुनाव से पूर्व 57,000 शिक्षक की कमी और लोकसभा चुनाव के पूर्व 33,000 शिक्षक भर्ती करने की घोषणा की गई थी, लेकिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शिक्षक भर्ती की फाइल रोक कर रखी है और शिक्षक भर्ती की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि ओपी चौधरी को वित्त विभाग से हटाने की कृपा करें। इस दिलचस्प मांग पत्र को लेकर जब मीडिया ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो मुख्यमंत्री का कहना है कि करीब 1.25 साल हमारे सरकार के हुए हैं और पूरा देश देख रहा है कि कैसे मोदी की गारंटी को पूरा किया जा रहा है। अधिकांश घोषणा पूरी हो गई है, भर्ती भी हो रही है, सुशासन भी स्थापित कर रहे हैं। पिछली सरकार में जो स्कैंडल हुए हैं उसमें कुछ लोग जेल भी गए हैं और कुछ जाने की तैयारी में है। अभी तक 7 से 8 हजार भर्ती विभिन्न विभागों में हुई है। शिक्षा विभाग में भी भर्ती होगी। आपका परिचय बताएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा, छिबर्रा निवासी हूँ मैं। वजह यही है सर कि जब विधानसभा चुनाव के पूर्व जो बीजेपी की सरकार थी 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा तो कर दी थी कि इतना पद रिक्त है करके, लेकिन भर्ती लिया नहीं। उसके बाद जस्ट फिर बृजमोहन अग्रवाल जी जब शिक्षा मंत्री थे तो 33,000 पद की घोषणा की कि इसको भर्ती लेना है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी, मुख्यमंत्री जो हमारे अपने ट्विटर में भी अकाउंट में भी एक बार डाले थे उनको कि भर्ती लेना है करके। उसके बाद भी भर्ती नहीं आई। फिर बाद में पता चलता है कि हम लोग इतना धरना प्रदर्शन रायपुर में किए, बिलासपुर में किए, फिर रायगढ़ में भी किए धरना प्रदर्शन, कुछ हुआ ही नहीं और भर्ती तो किए ही नहीं ये लोग। और कहना इनका यही था कि वित्त मंत्रालय से मतलब अनुमति नहीं मिल रही है, वित्त विभाग अभी वित्त नहीं है, पैसा नहीं है, वहीं रोक के रखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वित्त मंत्रालय में आप बैठे हो, पैसा नहीं है, ऐसा कहना है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसा नहीं कि जब आप भर्ती की घोषणा किया तो वित्त तो होना ही चाहिए, ऐसी तो घोषणा नहीं करना चाहिए। आप मोदी की गारंटी की बात करते हो कि मोदी की गारंटी में ये सब चीज़ हुआ है करके, मोदी की आपने घोषणा पत्र जारी किया, मोदी की गारंटी में 57,000 पद खाली है हमारा, 33,000 हम भर्ती लेंगे। बस आपने चुनावी तो निपटा लिए, हम लोग का वोट तो ले लिए आप, लेकिन हमारा काम की नहीं। हम जो बेरोजगार बैठे हैं यहाँ, हम काम छोड़ के, मैं बता रहा हूँ, मैं 20,000 खर्चा करके ना कोचिंग संस्थान से कोचिंग कर रहा था, अपना काम धाम छोड़ के कि गवर्नमेंट जॉब करना है मेरे को, और जो काम कर रहा था उनको छोड़ दिया और कोचिंग संस्थान से ऑनलाइन कोचिंग करके 3 संस्थान से कोचिंग कर रहा था। मेरे को बहुत दुख है, अभी तक जो भर्ती नहीं आई, मेरा पूरा ख़त्म हो गया। क्या लगता है आपकी मांग पूरा होगा? अब ये शासन जाने, मैं तो अपनी मांग रख दिया हूँ, शासन अब जाने कि क्या वो मेरी मांग पूरी करते हैं, नहीं करते, नहीं करेंगे भी तो क्या मैं कर लूँगा जी। मैं ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं कुछ कर लूँगा। बस मैं एक जनता हूँ, मैं बेरोजगार विद्यार्थी हूँ बीएड का, और मैंने अपनी मांग रखी है शासन से, छत्तीसगढ़ शासन से। अब छत्तीसगढ़ शासन जाने क्या उसमें वो निर्णय लेती है, वो जाने, वो उनका काम है। मैंने अपना काम किया है इनके सुशासन तिहार में। अब वो ये सुशासन तिहार के समय में महासमुंद से एक युवक ने मांग की है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को हटाया जाए। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के पहले 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात उन्होंने की थी और 33,000 शिक्षकों की भर्ती का उन्होंने घोषणा भी की थी, पर पिछले 15 महीनों से शिक्षकों की भर्ती की फाइल उन्होंने दबा के रखी है। इसलिए उनकी मांग है सुशासन तिहार के समय कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को वित्त मंत्रालय से हटाया जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए, करीब 1.25 साल हमारी सरकार को हुए हैं और आज पूरा देश देख रहा है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से मोदी की गारंटी को सरकार पूरा कर रही है। अधिकांश मोदी की गारंटी को पूरा कर दिए हैं और बस्तर जो नक्सलवाद से ग्रसित है, वहाँ भी नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़के और डबल इंजन की सरकार है तो उसका भी लाभ मिल रहा है। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी वो भी इस चिंता किए हुए हैं और 31 मार्च 2026 तक उनका संकल्प है पूरे देश से नक्सलवाद को समूल नष्ट करने का। तो उस दिशा में काम भी हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और हम लोग सुशासन भी स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह से पिछली सरकार में कई स्कैंडल हुए तो सभी में जांच हो रही है और लोग 1-1 साल से जेल में भी हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं, कुछ लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं।
ये सुशासन भी स्थापित करने का काम इस सरकार कर रही है। और आप देखेंगे कि 1.25 साल में लगातार भर्तियां हो रही हैं। कई विभाग में अभी तक मेरे ख्याल से 7-8 हज़ार से ज़्यादा भर्तियां हम लोग कर चुके हैं। आपका बिजली विभाग में किए हैं, आपका सहकारिता में किए हैं, आपका इरिगेशन में किए हैं, तो लगातार ये कर ही रहे हैं। और शिक्षा विभाग में भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सर